हरियाणा की सियासत में एक दिन में बड़ा उलटफेर हुआ। यहां 5 साल पुराना बीजेपी जेजेपी का गठजोड़ टूट गया। कल ही हरियाणा मंत्रिमंडल का सामूहिक इस्तीफा हुआ और जेजेपी से अलग बीजेपी ने नई सरकार का शपथ ग्रहण भी करवा लिया। इस गठबंधन के टूटने के एक दिन बाद हिसार में जेजेपी की बड़ी रैली होने जा रही है। हालांकि ये रैली जेजेपी अध्यक्ष के जन्मदिन के दिन पहले से ही प्रस्तावित थी, लेकिन अब सरकार से अलग होने के बाद पार्टी आज शक्ति प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा में जेजेपी के 10 विधायक हैं। दूसरी तरफ हरियाणा में नई सरकार का आज फ्लोर टेस्ट होना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यह दावा है कि वो विधानसभा सदन में बहुमत साबित करेंगे, लेकिन पूर्व गृह मंत्री अनिल विज फिलहाल नाराज चल रहे हैं। उन्हें सैनी की नई कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। आपको बता दें, कल ही बीजेपी ने खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को हरियाणा की कमान सौंप दी है और नायब सैनी के अलावा 5 अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ले ली है। हरियाणा में फिलहाल सियासी तूफान मचा हुआ है। आपको बता दें, आज फ्लोर टेस्ट भी होना है, साथ ही आज हिसार में एक बड़ी रैली जेजेपी की है। हालांकि ये रैली पहले से ही प्रस्तावित थी, लेकिन इसमें आज अब जब कल बीजेपी ने सरकार बनाई जेजेपी से हट के, तो ऐसे में अब आज शक्ति प्रदर्शन जरूर किया जाएगा। सबसे पहले हम मोहम्मद गजाली के पास चलेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही वैभव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गजाली, आज फ्लोर टेस्ट होना है, ये अग्नि परीक्षा माना ये जा रहा है कि सीएम सैनी आसानी से पार कर लेंगे, लेकिन क्या लगता है, क्या कहते हैं समीकरण? जी बिल्कुल, भाजपा के पास आंकड़े हैं। खुद 41 विधायक हैं उनके पास सदन में। इसके अलावा 6 से 7 जो हैं आज़ाद विधायक हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए हैं जिनका सपोर्ट हासिल है। तो करीब जो जादुई आंकड़ा है मेजॉरिटी फिगर क्रॉस करने का, वो है 46। 90 विधायक हैं सदन में, 90 सदस्य होते हैं सदन में और 46 का आंकड़ा उनको टच करना है, या 46 वोट चाहिए, या 46 विधायक उनके पाले में होने चाहिए। 41 विधायक भाजपा के पास खुद हैं। 6 से 8 जो हैं इंडिपेंडेंट जो विधायक हैं, वो भी भाजपा की सपोर्ट में हैं। और ऐसे में ज्यादा दिलचस्प ये नहीं है कि भाजपा फ्लोर टेस्ट जीत पाती है, नहीं, वो तो समझिए कि बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल है कि वो तो जीत ही जाएगी। ज्यादा दिलचस्प बात यह होगी कि जेजेपी के जो 10 विधायक हैं वो कहाँ होते हैं। क्या वो हिसार की रैली में दिखेंगे? क्या वो सदन में दिखेंगे? अगर सदन में दिखेंगे तो क्या भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे या उनके सपोर्ट में वोट करेंगे? उस पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि कल जब दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में अपने विधायकों को बुलाया था तो सारे विधायक उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखे थे। और उस कल से ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या कुछ विधायक जो कल नहीं पहुंचे, क्या वो सरकार में बने रहने के लालच में भाजपा को ही वोट दे जाएंगे? क्या वो जेजेपी से टूट जाएंगे? तो इन सब पे जो है मोहर आज के सदन में लगेगी जब फ्लोर टेस्ट होता है। और तब ये भी देखना होगा कि किस तरह की बयानबाजियां होती हैं, क्योंकि कुछ भाजपा के विधायक जो हैं पिछले सरकार में जो मंत्री थे, जैसे अनिल विज हैं, अनिल विज के बारे में खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हों, या नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, या संजय भाटिया हो जो करनाल से लोकसभा सांसद भी हैं और वरिष्ठ नेता हैं, उन तीनों ने यही कल बात कही थी कि अनिल विज जो है बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी मना भी लिए जाते हैं। तो देखना होगा कि अनिल विज कल आ जाते हैं सदन में, वो अपनी बात कैसे रखते हैं, क्योंकि उनके बताया जा रहा है कि वो भी थोड़ा अपसेट थे, थोड़ा नाराज थे कि किस तरह से नए नामों पर चर्चा हुई, उप मुख्यमंत्रियों के नामों पर चर्चा हुई और कैबिनेट में पुराने 5 लोगों को कल शपथ भी दिलाया गया, लेकिन उसमें अनिल विज का नाम कहीं नहीं था और इसी वजह से वो मीटिंग से बीच उठकर चले गए थे। कल शपथ ग्रहण समारोह में वो उन्होंने हाजिरी भी नहीं दिखाई। तो कई तरह की अटकलें उनके बारे में भी लगाई जा रही थी, लेकिन ज्यादा दिलचस्प यही देखना होगा कि जननायक जनता पार्टी जो आज एक विशाल रैली कर रही है हिसार में, उनका आगे का रुख क्या होता है, क्या वो अपना कुब्बा बचा पाते हैं? क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो भाजपा के साथ पहले गठबंधन तो करती हैं, फिर धीरे धीरे उनके अस्तित्व पे खतरा आ जाता है और यही खतरा जो है अब जननायक जनता पार्टी पर भी दिख रहा है। जी, वैभव पलनीटकर भी हैं हमारे साथ। वैभव, हिसार में जो रैली होने जा रही है वैसे तो पहले से ही प्रस्तावित है, लेकिन अब किन मायनों में खास हो जाती है ये? देखिए, कल जेजेपी की जो दुष्यंत चौटाला के
दिल्ली स्थित फार्म हाउस पर करीब 2 घंटे की मीटिंग चली। कल जब सुबह से ही उथल पुथल शुरू हुई तो एक तरह से कयास लगाए जाने लगे कि जेजेपी का क्या होगा। इसके बाद जब मीटिंग शुरू हुई तो जेजेपी के कुल 10 विधायकों में से मीटिंग में सिर्फ 5 ही विधायक पहुंच पाए। सोचिए, पार्टी के आधे विधायक पार्टी की मीटिंग से अनुपस्थित रहे। तो इस तरह से अब जेजेपी को लेकर एक असमंजस की स्थिति है कि क्या पार्टी टूट जाएगी, कितने विधायक छूटेंगे। ये कल उन्होंने किसी जेजेपी पार्टी के किसी भी नेता ने मीडिया से बात नहीं की। उन्होंने कहा कि आज जो हिसार में मेगा रैली का उन्होंने योजना बनाई है उसमें वो बताएंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी, और उसी पर सबकी निगाहें हैं। क्योंकि एक तरह से गठबंधन तो टूट गया है, लेकिन अनौपचारिक रूप से ऐलान जेजेपी की तरफ से बाकी है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। लोकसभा अलग लड़ेंगे, फिर आगे विधानसभा में क्या होगा। तो ऐसे जो सारे सवाल हैं इनका जवाब जो हिसार में रैली है उसमें मिल सकता है।